हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री में पसाड़ काल बता दिए थे। अब पसाड़ काल बता दिए थे और पसाड़ काल के बाद अब पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब मानो क्या हो गया था, तांबा का खोज हो गया था, तो मानो क्या हो गया था, शब्द हो गया था। अब पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आता है, जिसका लिखित साक्ष्य मिला हुआ है परंतु पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा काल में आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखा गया तो कौन सा लिपि है? लिपि इसमें भाव चित्रात्मक है। कौन सा लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानते हैं इसको। हर एक बुक में अलग अलग देता है, इससे कोई विवाद नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब को मानते हैं हम? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा का जन्म हुआ था प्रथम शताब्दी में। अब जो एने जौन घटना हो गया था पहले, तो ईसा पूर्व में बोलते हैं, और एने जौन घटना होता है ईस्वी में बोलते हैं। ये ईसा मसीह हो गए, ईसा मसीह। और इधर जो घटना होगा इसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे, और इधर जो घटना होगा ईस्वी बोलेंगे। और ईसा पूर्व में घटते चलता है। क्या चलता है? तो घटते क्रम में चलता है। देखिए, 2400 से 1700 आई घटत एक तक आता है। तब एक के बाद अब पढ़ना है ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व तो समझ गए आप लोग। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो थे ना, तो जॉन मार्शल ने किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। लेकिन इसका पहले बार जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। और खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई किसने किया था। लेकिन ये क्या किए थे? खाली सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का खोज किए थे। इसलिए आदमी हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज किए थे। और देखिए, खुदाई किए थे दयाराम साहनी ने। खुदाई किसने किए थे? तो दयाराम साहनी ने। ये जॉन मार्शल के निर्देशन में यह बोला था कि खुदाई करने के लिए ये जानकारी दिया था। ठीक है, ये जानकारी दिया था। अब इसके बारे में ये पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और दो तीन नाम से जानते हैं। इसको पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? तो हड़प्पा की सभ्यता ही बोलते हैं, क्योंकि पहली बार हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु ही घाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी के अगल बगल बहुत सारा जगह मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। आगे जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु की सभ्यता बोलते हैं। इसका तीन नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता और एगो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व में पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और विश्व की पहली सभ्यता जो नगरीय नहीं थी, ग्रामीण था, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता था। कौन था? ग्रामीण जो सभ्यता था वो मेसोपोटामिया का था। मेसोपोटामिया
पूछेगा कि पहली नगरीय सभ्यता कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और पहली सभ्यता कौन था, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता। मेसोपोटामिया का सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता ही बोलते हैं। देखिए इसका अवशेष कहां कहां से मिला ये भी जान लेते हैं। देखिए इसका मुख्यतः अवशेष अगले स्लाइड में जानते हैं। यह सभ्यता नगरीय था, क्या था, तो नगरीय था, नगरीय सभ्यता था। देखिए ये कौन था, फर्स्ट नगरीय सभ्यता। कौन सा, तो फर्स्ट नगरीय सभ्यता कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन फर्स्ट सभ्यता बोलेगा, फर्स्ट सभ्यता तो मेसोपोटामिया का सभ्यता होगा। कौन, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का सभ्यता फर्स्ट सभ्यता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन था, समकालीन मिस्र के सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता का समकालीन सिंधु घाटी का सभ्यता था। समकालीन किसका था, समकालीन तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एंड मेसोपोटामिया का सभ्यता दोनों का समकालीन था। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उसी के टाइम के था मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता। ठीक है, देखिए इसका अवशेष कहां कहां से मिला इसको जानते हैं। अवशेष देखिए पहले भारत पाकिस्तान, अब भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान सब एक ही में था। इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे, इसलिए मेनली यहाँ पर दो स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है। कुछ अफगानिस्तान से मिला हुआ भी है, लेकिन जानते हैं केवल भारत और पाकिस्तान में जो जो मिला हुआ है। पाक, यहाँ पर पाक लिखते हैं और यहाँ पर इंडिया लिखते हैं। इंडिया में देखिए पंजाब जो है ना, पंजाब में मिला है, पाकिस्तान का पंजाब जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है। और एक सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में, वहां से भी सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला हुआ है। देखो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान है, वहां से भी सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने का मांग करता है। अब देखिए इंडिया में कहां कहां से मिला है, तो इंडिया में पंजाब से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है, पंजाब। पंजाब के बाद आप लोग राजस्थान, राजस्थान से मिला हुआ है। राजस्थान के बाद गुजरात से मिला हुआ है, गुजरात। गुजरात के बाद हरियाणा से भी मिला हुआ है, हरियाणा। हरियाणा से, महाराष्ट्र से, एमएच लिख दिए महाराष्ट्र। और पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश ले, कहाँ से, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से भी मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष। देखिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष को जान लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष, सॉरी अवशेष जहां से मिला था वो तो बोल दिए ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी देखते हैं। चौहद्दी, सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी का जो आकार था ना, आकार तो त्रिभुज का आकार का लगभग था, ऐसे था, थोड़ा ऐसे कर कर, थोड़ा सा ऐसे जाकर ऐसे हुआ था। इसलिए त्रिभुज, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार है। और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। इसको चौहद्दी को देखते हैं। चौहद्दी पहले जगह को लिखते हैं, ठीक ना। देखिए मैप में ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। और दाहिने, और ऐसे देखेंगे तो दाहिने पूरब होगा, ऐसे देखेंगे तो बाएं पूरब होगा। तो इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ये क्या है, तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में देखिए दाइमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन था, तो दाइमाबाद।
दाइमाबाद। पश्चिम में कौन सा, दक्षिण में कौन सा स्थल था, तो दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में कौन सा स्थल था, तो दाइमाबाद। दाइमाबाद के बाद दक्षिण हो गया, उत्तर देखिए यहाँ पर मांडा। उत्तर में कौन सा था, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद और पश्चिम में सूत कैंगडोर। पश्चिम में कौन था, तो सूत कैंगडोर और पूरब में आलमगीरपुर। पूरब में कौन, तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूत कैंगडोर। अब इसको नदी को जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम दक्षिण में महाराष्ट्र में एगो नदी बहता है, सबसे मेन नदी ना, तो कौन है, गोदावरी। दाइमाबाद जो है, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही गोदावरी नदी या परवरा नदी लेता है, परवरा, गोदावरी नदी या परवरा। अभी देखिए, अभी जगह बोल दिए, नदी बोल रहे हैं, अब जगह थी कौन सा स्टेट में पड़ेगा वो भी बोलेंगे। दाइमाबाद कौन सा नदी किनारे था, तो गोदावरी या परवरा। अब देखिए मांडा, ऊपर में सबसे ज्यादा दक्षिण उत्तर में कौन सा नदी था, चिनाव। मांडा कौन सा नदी पर था, तो चिनाव नदी के किनारे था मांडा। चिनाव नदी के किनारे मांडा था। अब ये था आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे था। आलमगीरपुर कौन सा नदी किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर था। और सूत कैंगडोर दास्क नदी के किनारे था, दास्क नदी किनारे। अब देखिए जगह को जानते हैं। दाइमाबाद आधुनिक में मतलब वर्तमान में महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद आधुनिक में कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। मांडा तो J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मांडा कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। सूत कैंगडोर बलूचिस्तान या अफगानिस्तान देता है, लेकिन बलूचिस्तान जानिए, बलूचिस्तान में कौन, तो सूत कैंगडोर। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेता है। यहाँ पर ऑप्शन में डाल देता है, इससे भी डालता है क्वेश्चन और इससे भी डालता है कि इनमें से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष नहीं मिलेगा। इधर बंगाल दे देगा, बिहार दे देगा, तो वहां पर नहीं मिला है। चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रजाति के बारे में जानते हैं हम कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजाति के लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रजाति के लोग रहते थे, तो मुख्यतः 4 प्रकार के आदमी या प्रजाति रहते थे। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या इसको काकेशियन बोलते हैं। प्रजाति में पहला कौन थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या काकेशियन। दूसरा अल्पाइन, दूसरा कौन थे, तो अल्पाइन थे। तीसरा भूमध्य सागरीय थे और चौथा मंगोलॉइड थे। कौन प्रजाति थे, तो 4 गो प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। पहला का नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या काकेशियन, दूसरा अल्पाइन, तीसरा भूमध्य सागरीय और चौथा मंगोलॉइड। और भूमध्य सागरीय में देखिए मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय रहते थे। पूछेगा मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक कौन से प्रजाति के लोग रहते थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में जानते हैं। प्रमुख नगर या प्रमुख
स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं। क्या क्या, कौन सा नदी किनारे था, कौन सा जगह पर था और वहां से क्या क्या मिला है। तो पहला में क्या है, तो पहला में हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार खोज हड़प्पा का हुआ था और इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किए थे। यह जो हड़प्पा जो जगह था यह रावी नदी के किनारे था। कौन सा नदी, तो रावी नदी के किनारे, यहाँ पर नदी लिखते हैं। नदी, कौन सा नदी था, तो रावी नदी। स्थल कौन था, जगह, जगह कहाँ था, तो जगह पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कहाँ था, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित था। कहाँ, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला था। माउंट गोमरी जिला। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल कौन था, तो हड़प्पा था। इसका खोज दयाराम साहनी ने कौन सा नदी किनारे था, तो रावी नदी किनारे था। जगह कहाँ था, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में यह हड़प्पा जगह था। ठीक है। और यह देखिए रावी नदी के बाएं साइड में, यहाँ पर दाएं बाएं पूछता है, तो रावी नदी के बाएं साइड में था। बाएं साइड हड़प्पा जो रावी नदी के बाएं साइड में स्थित था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वस्तु मिला। वस्तु, क्या क्या वस्तु मिला यहाँ से, हड़प्पा से क्या क्या वस्तु मिला। पहला था कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला था। यहाँ पर एक अन्नागार मिला था। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला, यानी फसल, गेहूं, चावल, दाल को रखने वाला। यहाँ पर अन्नागार मिला हुआ था जिसमें 6 के कक्ष थे। मतलब रूम 6 के कक्ष थे और 2 पंक्ति में बांटा हुआ था। 6 के पक्ष 2 पंक्ति में था। 2 पंक्ति में था। मतलब देखिए ऐसे 2 पंक्ति हो गया, यहाँ एगो बनल है, एगो यहाँ बनल है, यहाँ बनल है, यहाँ बनल है, यहाँ बनल है। देखिए 6 गो हो गया। और जैसे यहाँ पर भी ऐसे है 1 2 3 4 5 6। देखिए ऐसे बना हुआ था अन्नागार। अन्न रखने वाला 2 गो था, 2 गो पंक्ति में और 6 गो कमरा था। ठीक है, यानी 12 गो कक्ष वाला अन्नागार था। यहाँ से कब्रिस्तान मिला हुआ है। इसके दक्षिणी छोर से कब्रिस्तान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के दक्षिणी छोर से कब्रिस्तान मिला हुआ है। कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान का नाम था RH-37। पूछेगा RH-37 क्या है, तो RH-37 एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा जगह से मिला हुआ है। हड़प्पा किस नदी किनारे, तो रावी नदी के बाएं साइड में किसने खोज किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। जगह कहाँ था, तो पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला में स्थित था। यहाँ से एगो लकड़ी का ओखली मिला था। लकड़ी का ओखली। अच्छा मान लीजिए कुछ अपने से दिमाग में लगाना है। जब अन्नागार मिला यहाँ से, तो अन्न, धान, गेहूं ये सब तो मिलेगा ना। तो देखिए चावल, गेहूं ये सब मिलेगा। लकड़ी का ओखली मिला था। ओखली में क्या होता है, कुछ कूटा जाता है,
ठीक है, लकड़ी का ओखली मिला था। यहाँ पे वो मातृ देवी का मूर्ति मिला था, मातृ देवी का मूर्ति, मातृ देवी का मूर्ति यहीं से मिला हुआ था। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिला हुआ था। और इस मातृ देवी के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ मूर्ति था, उसी को मातृ देवी का मूर्ति बोलते हैं, क्योंकि वह जो औरत थी जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ था, तो वह धरती माता के प्रतीक था, इसलिए उनको मातृ देवी बोला गया। यहाँ से वो स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला हुआ था। यहाँ से क्या मिला हुआ था? तो स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला हुआ था। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला हुआ था? तो हड़प्पा से। यहाँ शंख का बना बैल मिला था। शंख का बना बैल कैसा था? तो बैल शंख का बना हुआ था। शंख का बना हुआ बैल यहीं से मिला हुआ है। और एगो ईंट का बना हुआ वृत्ताकार चबूतरा मिला था। चबूतरा कैसन बनल था? तो ईंट से बनल था। ऐसा ईंट से बना हुआ था। चबूतरा कैसा था? तो वृत्ताकार और ईंट का बना हुआ था। इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और यह नदी कौन सा नदी? तो रावी नदी के तट पर बाएं साइड में स्थित था। ये जगह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित था। वस्तु यहाँ से क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला, अनागार मिला, जौना में 6 गो कक्ष के 2 गो पंक्ति बना हुआ था, यानी टोटल 12 कमरा वाला अनागार मिला हुआ था। यहाँ से वो कब्रिस्तान मिला जिसका नाम RH-37 है। RH-37 है। यहाँ से वो लकड़ी का ओखली मिला हुआ था और मातृ देवी का मूर्ति मिला हुआ था। मातृ देवी उनको बोला गया कि एक औरत थी और उनके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ मूर्ति था, उसी को ही हम लोग मान लिए कि वह मातृ देवी का मूर्ति था। और हम लोग संभवतः इन्हीं का पूजा करते थे, यानी धरती माँ का पूजा करते थे। यहाँ से एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ था। क्या चीज का? तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ था। एक गोल चबूतरा जो लकड़ी से, जो ईंट से बना हुआ था। गोल चबूतरा जो आजकल हम लोग बैठते हैं ना, तो ऐसा ही गोल चबूतरा बना हुआ था। और एगो बैल मिला था जो शंख से बना हुआ था। बैल कैसा था? तो शंख से। चलते हैं अब अगले स्लाइड में। अब देखिए दूसरा में हम लोग को मोहनजोदड़ो को पढ़ना है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। किसने खोज किए थे? तो राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किए थे? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। अब देखिए जगह, पहले नदी जानते हैं। नदी, मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा नदी? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे और दाहिने साइड में था। दाहिने साइड कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पर दाहिने साइड, दाहिना साइड में था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने साइड में स्थित था। अब देखिए जगह कहाँ से खोज मिल, जगह कहाँ है? जगह पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के, वह कौन था? तो माउंट गोमरी जिला में था वह, या लारकाना जिला में होगा। पाकिस्तान के लारकाना जिला में यह होगा। लारकाना जिला। हड़प्पा माउंट गोमरी जिला में था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है, अभी भी है। इसे हम
मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ से एक साथ बहुत सारे आदमियों का कंकाल, नर कंकाल मिला हुआ था। आदमी को इसमें इससे यह प्रूफ होता है कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं था, आदमी को जलाया नहीं जाता था। जो आदमी मरता था उस जगह पर जाकर रख देते थे। एक मृत मतलब मरा हुआ आदमियों का टीला मिला, यह सब दब गया था, तब खुदाई हुआ तब पता चला कि यहाँ बहुत सारे कंकाल मिला हुआ था। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? तो मोहनजोदड़ो को यह पूछता है कि मृतकों का टीला कहाँ से मिला हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। लेकिन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो भारत में सबसे बड़ा था तो वह है राखीगढ़। आएगा जब हम पढ़ेंगे धौलावीरा और राखीगढ़, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, या तो लास्ट में कंपेयर कर देंगे कि भारत में कौन सबसे बड़ा था, कौन पहले मिला, कहाँ है, ये सभी बता देंगे। अब देखिए, जानते हैं यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला, कौन कौन सा वस्तु मिला। वस्तु को जानते हैं, कौन कौन सा वस्तु यहाँ से मिला। देखिए यहाँ पर था पुरोहित आवास मिला था, पुरोहित आवास। देखिए एगो टेक्निक बताते हैं, मातृ देवी का मूर्ति छोड़कर जितना मूर्ति कहेगा यह मोहनजोदड़ो से होगा। जितना मूर्ति कहेगा तो मोहनजोदड़ो से होगा। यहाँ से नर कंकाल मिला था। कौन सा कंकाल? नर कंकाल, मतलब आदमी का कंकाल। भाई यहाँ मृतकों का टीला यहाँ कहवे करते हैं, तो आदमी का कंकाल तो यहाँ पर मिलवे ना करेगा। यहाँ पर आदमी कंकाल नहीं, जानवरों मरता था ना, जाकर वहां पर फेंक देता था सब कोई। कुछ मरता था उस टीला पर ले जाकर फेंक दो, इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहाँ पर पशुपति शिव का मूर्ति मिला हुआ था। पशुपति शिव का मूर्ति मिला हुआ था, मूर्ति मिला था। पशुपति शिव का मूर्ति यहाँ पर मिला हुआ था। और इस पशुपति शिव के मूर्ति के चारों बगल 4 गो जानवर थे, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। पशुपति शिव के मूर्ति के चारों बगल कौन कौन से जानवर थे? तो हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा यहीं से, यानी पशुपति शिव के मूर्ति के अगल बगल थे। घोड़ा का दांत मिला हुआ था यहाँ से, घोड़ा का दांत, घोड़ा का दांत यहीं से मिला हुआ था। और नर कंकाल बता दिए, पशुपति शिव का मूर्ति। हाथी का कपाल भी यहीं से मिला था। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल यहीं से मिला हुआ था। और तांबे का ढेर, मतलब गला हुआ, जो गल जाता है, तांबा को हम लोग गलाएंगे तो पूरा गल जाएगा, तो तांबा का ढेर यहाँ से मिला हुआ था। तांबा का ढेर, तांबा का ढेर, तांबा का स्केल यहीं से मिला हुआ था। यहाँ पर सूती वस्त्र, हम लोग मोहनजोदड़ो फिल्म में देखे हैं तो सूती वस्त्र का व्यापार होता था। तो यहाँ पर सूती वस्त्र मिला हुआ था। सूती वस्त्र कहाँ से मिला हुआ था? सूती वस्त्र। तो मोहनजोदड़ो से सूती का वस्त्र भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। कांसे की नर्तकी भी मिला हुआ था। जितना भी मूर्ति होगा बोलवे की है, कांसे की नर्तकी मतलब नाच कर रही थी, नाचने वाली थी। कांसे की नर्तकी यहीं से मिला हुआ था। यहाँ पर एक विशाल अन्नागार था।
विशाल स्नानागार भी और अनागार भी था। विशाल अन्नागार वहां पर भी था, हड़प्पा में भी अनागार था, लेकिन यहाँ पर विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिला हुआ था। यहाँ पर जो था ना विशाल वो स्नानागार नहाने वाला था, सब बहुत बड़ा था, चारों बगल नहाने वाला था और बीचा में एक कुआं मिला हुआ था। यहाँ पर जब धार्मिक अनुष्ठान होता था, मतलब धर्म के बारे में, जैसे अभी होता है ना गंगा जी में नहाने आदमी जाता है, धार्मिक अनुष्ठान, तो उसी में यहाँ से धार्मिक अनुष्ठान के लिए एगो विशाल स्नानागार मिला हुआ था। विशाल स्नानागार यह सूचित करता था कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होता था, जैसे अभी कुंभ मेला लगता है वैसे भी यहाँ पर होता था। पूछेगा कुआं कहाँ से मिला हुआ है? तो यहीं से मिला हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? यहीं पर मिला हुआ है। ये स्नानागार को उस टाइम जो मार्शल था ना, जॉन मार्शल बोला था कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था, मतलब बहुत ही गजब तरीका से बनाया हुआ था, बहुत दूसरा तरीका से बनाया हुआ था। तो जॉन मार्शल जिसके निर्देशन में खुदाई हो रहा था, वही बोला कि उस टाइम का यह आश्चर्यजनक वस्तु था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो सबसे बड़ा इस इमारत अनागार था। सबसे बड़ा इमारत पूछेगा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो विशाल अन्नागार, मतलब अन्न रखने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। एक और बात जान जाते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, जान लीजिए कि नोट में कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का लगभग सेम चीज था, इसलिए वो पीगट नामक इतिहासकार था। पीगट नामक इतिहासकार का बोला था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी बोला था। कौन? जुड़वा राजधानी, जुड़वा शहर पीगट ने बोला था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़े, देखते हैं फिर से। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। यह सिंधु नदी के तट, सिंधु नदी के दाहिने साइड में स्थित था। जगह था पाकिस्तान के लारकाना जिला। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर लिखते हैं यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही था। इससे देखिए क्या क्या वस्तु मिला है, तो मूर्ति मिला हुआ, जितना भी मूर्ति कहे गए यहाँ पर केवल मातृ देवी की मूर्ति छोड़कर। यहाँ से नर कंकाल मिला हुआ है, मतलब आदमी का कंकाल। पशुपति शिव का मूर्ति मिला हुआ है और पशुपति शिव के चारों बगल हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा थे। यहाँ से घोड़े का दांत मिला हुआ है। यहाँ से क्या मिला हुआ है? तो घोड़े का दांत मिला हुआ है, हाथी का कपाल मिला हुआ है, तांबा का ढेर मिला हुआ है, सूती वस्त्र यहीं से मिला हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिला हुआ है। विशाल अन्नागार, जो उस टाइम का सबसे बड़ा इमारत था, वह कौन था? विशाल अन्नागार, मतलब अन्न रखने वाला। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार था जिसके चारों तरफ नहाने वाला था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए बना था, और बीच में स्नान कुंड था। बीच में क्या था? स्नान कुंड यानी कुआं था। और पीगट नामक विद्वान ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोलकर सूचित किया था। आज हम दुइयों को बताते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही बताकर छोड़ते हैं। कल आगे जो खोज हुआ है उसको बारे में बताएंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता को कल हम खत्म करेंगे। और क्वेश्चन का भी, जब सिंधु घाटी सभ्यता
खत्म होगा तो क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।